माइक को अचानक लगा कि उसके पैरों के नीचे की जमीन धंस रही है, लेकिन खुशकिस्मती से एक रोबोट ने ठीक वक्त पर उसे पकड़ लिया। मैं तुरंत उसकी तरफ भागा और माइक को सुरक्षित बाहर खींच लिया। माइक की नजर उस टूटे फूटे रोबोट पर गई। ऐसा लग रहा था जैसे किस्मत ने उन्हें एक दूसरे की जान बचाने के लिए ही मिलाया हो। इसीलिए माइक ने उसे कीचड़ से बाहर निकाला और अपने साथ वेयर हाउस ले आया। हैरानी की बात यह थी कि वो रोबोट अब भी पूरी तरह काम कर रहा था, और इतना ही नहीं, दुनिया का इकलौता ऐसा रोबोट था जिसमें खुद की सोच और समझ थी। जब उसकी सफाई की गई तो माइक को पता चला कि उसका नाम एटम है। फिर वो एटम को मेरे पास लाया और जिद करने लगा कि उसे रोबोट फाइटिंग टूर्नामेंट में मौका दिया जाए। लेकिन मुझे लगता था कि एटम सिर्फ एक पुराना स्पैरिंग रोबोट है। उसकी डिफेंस कमाल की थी, लेकिन अटैक पावर लगभग ना के बराबर थी। उसके जीतने का कोई सवाल ही नहीं था। लेकिन जब मैंने माइक को हर दिन एटम के साथ जी जान लगाकर ट्रेनिंग करते देखा तो मुझे अपना पुराना दौर याद आ गया। इसीलिए मैं उसे रोबोट फाइटिंग एरिना में एक मुकाबला दिलाने ले गया। मैच शुरू हुआ। माइक ने कंट्रोल अपने हाथ में रखने की जिद की और खुद लड़ने का फैसला किया। सामने वाले रोबोट ने आते ही एटम के बाएं पैर पर जोरदार वार किया और बेरहमी से हमला शुरू कर दिया। लेकिन स्पैरिंग रोबोट होने की वजह से एटम की सबसे बड़ी ताकत थी मार सहना। समय बीतता गया और विरोधी लगातार उसे दीवार तक धकेलता रहा। पूरे एरिना में काउंटडाउन शुरू हो गया। दूसरे राउंड की शुरुआत होते ही एटम ने विरोधी के स्टॉम्प अटैक को आसानी से चकमा दिया और सीधा उसके जबड़े पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। उस एक वार से दुश्मन का सिस्टम क्रैश हो गया। मैं हैरानी और खुशी से एटम को देखता रह गया। जिस एटम को मैं बेकार समझता था उसने मुकाबला जीत लिया था। उसी दिन से मैंने एटम को पूरी गंभीरता से ट्रेन करना शुरू कर दिया। अपनी फाइटिंग की हर कला मैंने उसे सिखा दी। इसके बाद हमने एक के बाद एक अंडरग्राउंड रोबोट फाइट्स में हिस्सा लिया। लगातार जीत की वजह से हम जल्द ही मशहूर हो गए। फिर एक दिन हमें वर्ल्ड चैंपियनशिप का निमंत्रण मिला। हमारा पहला मुकाबला दुनिया के नंबर 2 रोबोट ट्विन सिटीज से था। लड़ाई शुरू होते ही दोनों रोबोट रिंग के बीचों बीच पहुंच गए। हाल की ट्रेनिंग की बदौलत एटम आसानी से कई हमलों से बच गया, लेकिन सामने वाला रोबोट नई तकनीक से लैस था और उसे 2 ऑपरेटर एक साथ कंट्रोल कर रहे थे। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमले होने लगे। धीरे धीरे एटम को कोने में धकेल दिया गया। दुश्मन के 2 सिर होने की वजह से उसके लगभग कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं थे। ऊपर से उसके लंबे हाथ पैर उसे और खतरनाक बना रहे थे। लेकिन मैं ध्यान से उसे देख रहा था। तभी मुझे उसके मल्टी जॉइंट डिजाइन की कमजोरी समझ आ गई। एक मुक्का बचाने के बाद एटम ने मेरी रणनीति पर काम शुरू कर दिया। लंबे पैरों की सबसे बड़ी कमजोरी उनकी नाजुकता थी। एटम ने क्लोज रेंज फाइटिंग शुरू की और धीरे धीरे बढ़त बनाने लगा। उसके लगातार हमलों के सामने विरोधी का चिप ओवरलोड हो गया, सिस्टम क्रैश हो गया और वो जवाब देने लायक भी नहीं बचा। ट्विन सिटीज धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा और पूरा एरिना तालियों और शोर से गूंज उठा। रेफरी ने काउंटडाउन शुरू कर दिया। टाइमर खत्म होते ही हमारी जीत आधिकारिक हो जाती। खुशी से झूम रहा था। तभी माइक ने होस्ट का माइक्रोफोन छीन लिया और पूरी दुनिया के सामने ऐलान कर दिया कि हमारा अगला निशाना दुनिया का नंबर 1 रोबोट है, ज्यूस।